हेलो ट्रेनिस, दिस इज सुमन सर और मैं आपके सामने एक अगले एक्सरसाइज 4 लेकर के आया हूं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि हाउ टू मेक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अभी बनाएंगे, देख करके कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्री हैंड में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले आपको क्या करना है। बॉक्स मेथड के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले इसको एक बॉक्स के रूप में मानना है। इसको एक बॉक्स के रूप में मानेंगे तो टोटल साइज कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा। टोटल लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ को बताया जा रहा है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके लेंथ को बांटा गया है। अगर हम इस 40 को ऊपर में यहाँ पे ले आए तो 40, 20 और 20 ये तीनों ऐड होने से टोटल 80 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 80, यहाँ से यहाँ 80 और यहाँ से यहाँ 80। और विड्थ क्या है, विड्थ यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। 30, 30, 30, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 30 का इसका टोटल विड्थ हो जाएगा। हाइट कितना दिया गया है, टोटल हाइट मेरा 50 दिया गया है, तो ये 50, 50 और ये 50, 50, 50। तो बॉक्स मेथड से बनाने से आपका बहुत ही आसानी से ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन जाता है। तो आइए सेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सेट स्क्वायर के मदद से आपको एक बेस लाइन खींचना है और इसी बेस लाइन के नीचे आपको क्या करना है, इस सेट स्क्वायर को हमेशा यहीं पे रखना है। अब इस सेट स्क्वायर के मदद से आपको लेफ्ट साइड क्या करना है, लेफ्ट साइड इस तरह से मार्किंग करना है, लाइन खींचना है। इसके बाद दाहिनी ओर इस तरह से लाइन खींचेंगे कि आपका ये जो लाइन है वो क्रॉस हो सके। तो इतना करने के बाद आपको बीच में करना है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करने के बाद इधर लेंथ नापना है, विड्थ नापना है। लेंथ कितना है, 80 है, तो 80 हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ये मेरा 80 में मेजर हो गया। अब विड्थ कितना होगा, विड्थ मेरा 30 था, इसलिए 30 में हम पॉइंट आउट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बॉक्स के हिसाब से आपका ये लाइन अभी खींचना बाकी है, बहुत सारा लाइन अभी खींचना बाकी है। तो अब बीच का एक लाइन सेंटर 90 डिग्री में खींच लेना है। बीच का लाइन खींचने के लिए आपको इस तरह के सेट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। तो ये 3 लाइन पहले आप लोगों को खींचना है। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं 50-50 का लाइन है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 50 मिलीमीटर मेजर कर लेंगे। ये मेरा 50 मिलीमीटर क्या हो गया, मेजर हो गया। 50 मिलीमीटर मैंने मेजर कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, बाकी का जो भी लाइन है इधर वो सारा मिटा देना है, इरेज करना है। पॉइंट के बाहर जितने भी लाइन हैं उन सभी लाइनों को क्या करेंगे, हम लोग इरेज करेंगे। तो मेजर करने के बाद इस तरह के लाइन हमें मिले हैं। इसके बाद हम लोग आगे लाइन को बढ़ाते चले जाएंगे। लाइन को आगे बढ़ाते चले जाना है। 90 डिग्री में लाइन यहाँ से खींचेंगे जहाँ पे मेरा 80 पॉइंट लिया गया है। फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरह का बॉक्स बना लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, 30 डिग्री में सेट स्क्वायर सेट करके लाइन को पैरेलल खींचते चले जाना है इस तरह से। इसके बाद फिर 30 डिग्री में
इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको लाइन जो है खींचते चले जाना है। लाइन के न मिलने से आपको घबराना नहीं है। सेट स्क्वायर, ऊपर वाले सेट स्क्वायर को उसी लाइन के करीब में ले आना है, या पहले जो लाइन खींचा गया है वहां पे ले जाना है, और पीछे से इस सेट स्क्वायर को सेट करके आपको इसको दबा के रखना है और आगे का जो भी अधूरा लाइन है उसको पूरा कर लेना है। तो इस तरह से मेरा लगभग में बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। बॉक्स कंप्लीट होने के बाद अब हमें ये ध्यान देना है कि इनके किनारे किनारे छोटे छोटे जो डायमेंशन है या न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कितना लिया गया है, 20 लिया गया है। कितना मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है। तो हम भी यहाँ पे कितना मेजर करेंगे, 20 करेंगे। ये 20 मिलीमीटर लेने के बाद क्या किया गया है, लाइन को इस तरह से थ्रो किया गया है, या 30 डिग्री में। तो हम भी लाइन को इसी तरह से 20 मिलीमीटर के पास जा करके इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा लाइन चला गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, लेफ्ट साइड से 20, राइट साइड से 20। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, मेजर कर लेंगे 20 20, ये 20 और इधर से 10 और 20। इतना करने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, नीचे का जो सेट स्क्वायर है बेस लाइन से हिलना नहीं चाहिए, वो हमेशा आपको बेस लाइन के नीचे ही रखना है। अब सेट स्क्वायर को स्लाइड करके 90 डिग्री में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का लाइन खींचा गया है। ये मेरा 40 का लाइन जो है कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। 20 छूट चुका है, 20 छूटा है। अब यहाँ से आपको लाइन भेजना है, जैसे ये लाइन भेजा गया है। तो 30 डिग्री में सेट करिए सेट स्क्वायर, लाइन को भेजिए। लेकिन इस लाइन का कोई मेजरमेंट है, कितना है, 30 मिलीमीटर है। तो आप 30 मिलीमीटर जो है माप सकते हैं। 30 मिलीमीटर हो गया। इसके बाद 90 डिग्री में लाइन को ऊपर भेज देना है। तो सेट स्क्वायर आपको 90 डिग्री में सेट कर लेना है और लाइन को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। छिपे हुए आउटलाइन को हमको क्या करना है, डॉटेड लाइन में दिखाना होगा। बहुत सारे लाइन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्हें डॉटेड लाइन में हम दिखा सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ड्राइंग को ठीक तरीके से देखेंगे और जो लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में है उसको डार्क करेंगे, आउटलाइन में करेंगे। तो लाइन को लगातार हम आउटलाइन में बदलते चले जाएंगे। आउटलाइन, 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 इस तरह से लाइन को हमें आउटलाइन में करते जाना है ड्रॉ। और साथ ही साथ यदि एक्सटेंशन लाइन खींचने का आपको मौका मिलता है तो आप एक्सटेंशन लाइन को लगातार खींच सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन, आउटलाइन, तो लगभग में क्या ये मेरा पूरा हूबहू मैंने बना लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। अब यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस है उनको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे और इसके बाद एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को खींचेंगे। तो इरेज किया जाए।
कौन सा लाइन इरेज होगा ये आपको खास ध्यान रखना है। मेन लाइन को इरेज नहीं कर देना है, इससे नंबर आपको कम मिल सकता है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन है जो कि पतला है, थिन है। इसके बाद क्या करेंगे, अब बाकी का जो एक्सटेंशन लाइन या डायमेंशन लाइन है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आठ mm के डिस्टेंस में एक्सटेंशन लाइन, इसके बाद डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, इस तरह से मेरा टोटल डायमेंशन लाइन कंप्लीट हो गया है। एरो डायरेक्शन ये टॉप का। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जितना दिया गया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे और डायमेंशन लाइन में एरो हेड बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 20। एरो हेड आपको 1:3 रेशियो में बनाना है। $40 mm, 30 mm, इसके बाद यहाँ पे कितना था, 50। तो यहाँ पे हमने पूरा डायमेंशनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब एरो डायरेक्शन कंप्लीट करना है जिसमें फ्रंट ऑफ साइड दिखाने का है, तो वो कंप्लीट करेंगे। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू भी, साइड व्यू। तो इस तरह से हमारा जो है डायरेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्सटेंशन लाइन को आपको इरेज कर लेना है। शॉर्ट एक्सटेंशन लाइन ज़्यादा लंबा रखना नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑल डायमेंशंस आर इन mm ये लिखना है, इसको भी लिखते हैं। इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने का जो आज का लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करेंगे। और जिन बच्चों को ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो मेरे पहले स्टेप वीडियो में जाएं और वहां जा कर के प्रैक्टिस करें, देखें, वीडियो को देखें। बेसिक से मैंने स्टेप 1 2 3 4 5 इस तरह से किया है, बताया है, जिसमें सेट स्क्वायर के कुछ बेसिक को भी क्लियर किया है उसमें। तो आप लोग वहां से शुरू करें यदि समझ में नहीं आता है। लेकिन जिन बच्चों को सेट स्क्वायर चलाने आता है वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं लगातार एक्सरसाइज या अभ्यास जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक का, उसको मैं लगातार कंप्लीट करते जा रहा हूं। आप लोग भी इसको कंप्लीट करेंगे। और जब इस ड्राइंग को आप लोग, इस ड्राइंग का वीडियो जब आप लोग देखते हैं या बैठते हैं देखने के लिए, तो वहां पे आपको सेट स्क्वायर, इरेजर, शार्पनर, ये सारा चीज ले करके बैठना है, ड्राइंग शीट ले करके बैठना है, ताकि आप वीडियो को पॉज करें, रोक करके देखें और सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।